वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है और पूजा करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भय दूर होते हैं, जीवन में सुखों का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल को रात्रि 8:45 से हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 16 अप्रैल दिन रविवार को शाम को 6:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल दिन रविवार को रखना उत्तम होगा। वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का समय 17 अप्रैल को सुबह 5:54 से सुबह 8:29 तक। व्रत की विधि पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखे, किसी प्रकार की द्वेष भावना क्रोध मन में ना लाएं। एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रख सकते तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जग कर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया पूर्वक विस्तार में बताएं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा माधांता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है, तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए: कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना,
कोदो साग शहद दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्य भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है।